नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। प्रस्तुत हैं आज के विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म में दिए गए मुख्य समाचार। आज के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में यांकीज के पूर्व खिलाड़ी ब्रेट गार्डनर के 14 वर्षीय बेटे मिलर की मृत्यु शामिल है, जिसकी जांच चल रही है। इसके अलावा जेफरी गोल्डबर्ग का ग्रुप चैट लीक, जिसमें यमन पर हवाई हमले की योजना थी, एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन माना जा रहा है। डेव पोर्टनॉय ने टाइगर वुड्स की वेनसा ट्रम्प के साथ संबंध को लेकर गोपनीयता की मांग को हास्यास्पद बताया है। काश पटेल के हिंदू विरासत पर लेख ने उनकी नेतृत्व शैली पर चर्चा शुरू की है। मध्य पूर्व में तनाव भी बढ़ रहा है कि वह है नेशनल न्यूज में। वो है भारत में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर अपने मजाक के लिए बयान जारी किया, माफ़ी से इनकार किया और जांच में सहयोग की बात कही। संसद का बजट सत्र फिर से शुरू हुआ, जिसमें भाषा नीतियों पर बहस हुई। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा नियम पर डीएमके की चुनौती। पंजाब हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई और नागपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू जारी। ये मुख्य समाचार हैं। विस्तार से चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में जो ब्रेट गार्डनर के बेटे की मृत्यु है, उसमें यांकीज के पूर्व खिलाड़ी ब्रेट गार्डनर के 14 वर्षीय बेटे मिलर की मृत्यु की खबर ने सुर्खियां बटोरी हैं। मृत्यु का कारण सामने आया है और इसकी जांच चल रही है। एक्स पर कई पोस्टों में इस खबर को साझा किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि अधिकारियों ने परिवार के साथ मिलकर शव को संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है। एक्स पर जैसे कि डॉक्टर मार्क शीजल ने इस खबर को साझा किया, जिसमें 1154 व्यूज और एक फेवरेट है, जो इसकी व्यापक चर्चा को दर्शाता है। जेफरी गोल्डबर्ग, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार है, गलती से एक ग्रुप चैट में शामिल हो गए, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने यमन में हौती लक्ष्यों पर हवाई हमले की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। यह लीक एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जा रहा है, जिसे ऑनलाइन आक्रोश को जन्म दिया है। डेव पोर्टनॉय और बारस्टूल स्पोर्ट्स के संस्थापक ने टाइगर वुड्स की वेनसा ट्रम्प के साथ संबंध को लेकर गोपनीयता की मांग को हास्यास्पद करार दिया। एक्स पर जैसे कि स्पोर्ट्स गॉसिप ने इस खबर को 138 व्यूज के साथ साझा किया है और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे कवर किया है। काश पटेल का हिंदू विरासत लेख। एफबीआई निर्देशक नामित काश पटेल ने अपने हिंदू पालन पोषण के प्रभाव पर एक लेख साझा किया, जिसमें धर्म, कर्म और सेवा जैसे मूल्यों का उल्लेख किया गया। एक्स पर जैसे कि पीयूष P77 ने 18 व्यूज और एक फेवरेट के साथ इसकी चर्चा की और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे कवर किया है। मध्य पूर्व में तनाव। अल जजीरा के अनुसार मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, हालांकि विशिष्ट विवरण सीमित है। एक्स पर जैसे कि ग्रोक ने 34 व्यूज के साथ इसकी चर्चा की है, जो इस क्षेत्र में चल रही गतिविधियों को दर्शाता है। नेशनल न्यूज में कुणाल कामरा, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने विवादास्पद मजाक के लिए बयान जारी किया। उन्होंने माफ़ी से इनकार किया और पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग की बात कही। द हिंदू ने 25 मार्च, आज के ही समाचार सुबह के डाइजेस्ट में इसकी रिपोर्ट की और एक्स पर चर्चा भी हुई है। संसद का बजट सत्र। भारतीय संसद का बजट सत्र फिर से शुरू हुआ, जिसमें भाषा नीतियों पर गर्मागर्म बहस हुई। डीएमके ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा नियमों पर सवाल उठाए और पवन कल्याण ने तमिल फिल्मों की हिंदी डबिंग पर डीएमके पर निशाना साधा। एक्स पर जैसे कि ग्रोक ने 34 व्यूज के साथ इसकी चर्चा की। आज की मॉर्निंग न्यूज है दैनिक भास्कर ने, जो आज की मॉर्निंग न्यूज है, उसमें शिंदे पर कमेंट्स मामला। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर एफआईआर। पूछताछ में कहा, माफ़ी नहीं मांगूंगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक कमेंट मामले में कॉमेडियन कुणाल पर एफआईआर हुई। कामरा ने 23 मार्च को वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने एक पैरोडी सॉन्ग में बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया था। पुलिस ने कामरा से फ़ोन पर पूछताछ की। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया।
जिस स्टूडियो में कामरा ने परफॉर्म किया था उसे बीएमसी ने अवैध बताते हुए गिरा दिया। सांसदों की सैलरी में 24% बढ़ाकर 1,24,000 कर दी गई है और जो पूर्व सांसद हैं उनकी पेंशन बढ़ाकर 31,000 कर दी है। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा किया है। मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। पहले उन्हें 1,00,000 रुपया प्रतिमाह मिलते थे। डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है और पूर्व सांसदों की पेंशन जो पहले 25,000 प्रति माह थी वो अब 31,000 कर दी गई है और ये 8 साल पहले 2018 में 50,000 से उनकी सैलरी 1,00,000 की गई थी, अब 1,00,000 से 1,24,000 कर दी गई है। नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान और अन्य आरोपियों के घर नगर निगम का बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर हुई। घटना के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों के घर गिराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब की मांग की। आरोपियों पर देशद्रोह का केस। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर नागपुर में 17 मार्च को हिंसा हुई थी। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाई को इकट्ठा करने का आरोप है। फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। हाईकोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जताई। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को है। जस्टिस वर्मा के प्रयागराज ट्रांसफर की सिफारिश। हाईकोर्ट एसोसिएशन विरोध में आज हड़ताल पर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। 23 मार्च को जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यभार से हटाया गया था। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। फायर सर्विस को यहां बोरियों में 500 रुपये के अर्धजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना के आदेश पर कैश कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। मामले की जांच कितने समय में पूरी होगी फिलहाल यह तय नहीं किया गया। मामले के खुलासे के बाद से जस्टिस वर्मा खुद छुट्टी पर हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।